Hello, good morning students. Today I am going to explain you English grammar lesson number 17. Okay, our textbook exercise. Our topic is emphatic sentence. Okay, आपको emphatic sentence याद रखने के लिए मैं आपको एक क्लू दे रही हूँ. आपको कैसे डी ई ऐसे याद रखना है. ई से emphatic हो रहा है तो डी याद रखना. वाई डी, क्यों डी याद रखना है? क्योंकि इसके अंदर डी से रिलेटेड दैट इज डू, डिड और डस, ये जो है ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब उसका हम यूज़ करेंगे. ओके, हम डू, डिड, डस लगा के इम्फेटिक सेंटेंस बनाएंगे. इम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए वी हैव टू यूज़ डू, डिड एंड डस. ओके, और फिर जो वर्ब होता है उसका V1 फॉर्म हो जाता है. ओके, नाउ अब डू, डिड, डस, डस तीन चीज़ें, तीनों को कैसे यूज़ करना है, दैट इज़ अ कन्फ्यूजन. सो ईजी बनाने के लिए डू और डस कब यूज़ किया जाए, जब इट इज़ प्रेजेंट टेंस में है वर्ब. एंड इफ़ द वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस, ओके, आपको समझ में आएगा. वर्ब V2 फॉर्म में है तो वहाँ पे हम डिड लगा के फिर वर्ब को V1 फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ओके, नाउ ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक्सरसाइज देखोगे तो समझ में आ जाएगा. ओके, जैसे मैंने आपको बुक में बताया था हमने. ओके, देखो यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक की, रिस्पेक्ट योर टीचर्स. फर्स्ट क्या है, मेक द फॉलोइंग सेंटेंस इम्फेटिक. आपको ये सेंटेंस इम्फेटिक में चेंज करने हैं. अब कैसे चेंज करना है, दैट इज़ एक आइडिया हो जाना चाहिए आपके दिमाग में कि इम्फेटिक मीन्स आपको डू, डिड, डस यूज़ करना है. अब कब, कैसे, कहाँ डू, डिड, डस लगाना वो हम देखेंगे. फर्स्ट सेंटेंस देखो, रेस्पेक्ट योर टीचर्स. रेस्पेक्ट है दैट इज़ अ डूइंग थिंग. ओके, जो भी एक्शन थिंग इज रेस्पेक्ट. तो रेस्पेक्ट सिंपल है, तो वर्ब जब आगे होता है तो हम, और सिंपल टेंस में ही है, देखो V1 फॉर्म में ही है, सो हम क्या यूज़ करेंगे, डू रिस्पेक्ट योर टीचर्स. ओके, V1 फॉर्म में सिंपल प्रेजेंट में है तो डू लगा के फिर बाकी का जो सेंटेंस है वो सेम टू सेम लिखेंगे, रिस्पेक्ट योर टीचर्स. फिर सेकेंड सेंटेंस देखो, आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स. तो आगे सब्जेक्ट आई है, फिर बाद में वर्ब क्या है, रिस्पेक्ट, दैट इज ऑल्सो इन V1 फॉर्म. सो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, आई रेस्पेक्ट माई टीचर्स. ओके, तो आई डू रेस्पेक्ट माई टीचर्स. नेक्स्ट, ही रेस्पेक्ट्स हिज टीचर. अब देखो यहाँ पे रेस्पेक्ट ही है. थर्ड सेंटेंस में क्या डिफरेंस लग रहा है, देखो आप देख सकते हो, RESPECTS, एस लगाए. देखो रिस्पेक्ट्स वर्ब के साथ एस लगाए, वो सिंपल प्रेजेंट ही है बट वर्ब के साथ पीछे एस लग, जैसे RUNS, रन्स, वॉक्स, टीचर्स, स्पीक्स, स्लीप्स, वॉक्स, एस लगता है तो आपको एक याद रखना है कि डस लगाना है सेंटेंस में. ही फिर डस लगा के, रेस्पेक्ट है तो उसको सिर्फ V1 फॉर्म, रेस्पेक्ट सिंपल फॉर्म में कर देना है, हिज टीचर्स. ओके, नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस में देखो, यू रेस्पेक्टेड योर टीचर. रेस्पेक्टेड जो है दैट इज़ V2 फॉर्म. V2 फॉर्म जब आता है सेंटेंस में तो हमें क्या यूज़ करना है, डिड. कैसे, यू डिड रिस्पेक्ट योर टीचर्स. ओके, देखा, रेस्पेक्टेड V2 फॉर्म है तो डिड लगाएंगे, फिर V1 फॉर्म में ही होगा सेंटेंस वर्ब, रेस्पेक्ट योर टीचर. नेक्स्ट, हेल्प द पुअर. वर्ब आ गया है, सिंपल प्रेजेंट है हेल्प, डू हेल्प द पुअर. नेक्स्ट, शी हेल्प्स द पुअर. देखो हेल्प्स, हेल्प और हेल्प्स बाजू में लास्ट में एस है, तो एस से तो मैंने क्या बोला, आपको क्लू दिया है, डस. शी डस हेल्प द पुअर. सेवेंथ देखो, वी हेल्प्ड द पुअर. हेल्प्ड इज द V2 फॉर्म. V2 फॉर्म होता है तो हमें डिड यूज़ करना है, तो वी डिड हेल्प द पुअर. नेक्स्ट एट, कम अगेन. वर्ब आ गया है तो डू कम अगेन. ओके, नेक्स्ट, ही केम टू मी येस्टरडे. केम, कम, केम, तो केम इज़ द V2 फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म है, तो पास्ट टेंस फॉर्म होता है तो हमने क्या बोला है, रूल्स के हिसाब से डिड यूज़ करना है. ही डिड कम टू मी येस्टरडे. नेक्स्ट, शी वॉन्ट्स दिस बुक. ओके, तो वॉन्ट्स है, देखो वर्ब के साथ एस है तो हमने क्या बोला, डज यूज़ करना है. शी डज वॉन्ट दिस बुक. ओके, नेक्स्ट, आई सेंट हिम अ लेटर. सेंट इज द V2 फॉर्म. V2 फॉर्म है तो डिड. आई डिड सेंड हिम अ लेटर. ओके, नेक्स्ट, द बॉयज फील सॉरी. बॉयज
फील इज द वर्ब, ओके। तो वर्ब को ही आपको देखना है। फील V1 फॉर्म में है, तो द बॉयज डू फील सॉरी, ओके। ही नोज द सीक्रेट, नोज KNOW ही स्पेलिंग होता है, यहाँ पे S लगा है, सो S होता है तो मैंने क्या बोला है, डज यूज करना है। ही डज नो द सीक्रेट। नेक्स्ट, दे प्लक द फ्लावर्स, तो प्लक्ड इट इज V2 फॉर्म, तो पास्ट टेंस फॉर्म में डिड लगाना है। दे डिड प्लक द फ्लावर्स, ओके। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज हुई। अब सेकेंड एक्सरसाइज में आप देखोगे, व्हाट इज द टॉपिक, मेक द फॉलोइंग सेंटेंस सिंपल इम्फेटिक, मतलब सिंपल में बनाओ, दैट इज नॉन इम्फेटिक। इम्फेटिक में से निकाल के सिंपल सेंटेंस बनाओ, दैट इज सेंटेंस में आपको डू डिड डज लगाया हुआ होगा, उसको आप सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करो। यू कैन सी द फर्स्ट वन, आई डू गो टू स्कूल डेली। तो यहाँ पे डू है तो उसको इम्फेटिक में आता है, तो डू निकाल दो। डू डिड और डस होगा सेंटेंस में, उसको हमें निकालना है। अब निकालने के साथ साथ ये भी याद रखना है, अगर डज है तो वर्ब के साथ एस लगेगा, और अगर डिड लगा हुआ है तो V2 फॉर्म में उसको लिखना पड़ेगा, ओके। यू कैन सी इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, आई डू गो टू स्कूल, तो डू है और गो इज द वर्ब, ओके। सिंपली है V1, तो उसको सिर्फ डू ही निकाल के आई गो टू स्कूल डेली। नेक्स्ट, आई डिड ब्रिंग माई पेन टू द क्लास, डिड है तो वो V2 फॉर्म वाला होगा, तो हमें वर्ब को V2 फॉर्म में चेंज करो, ब्रिंग ब्रॉट, ओके। तो आई ब्रॉट माई पेन टू द क्लास, समझ में आ गया। डिड है तो V2 फॉर्म करना है हमें सेंटेंस में। आई डिड ब्रिंग लिखा है तो हमें क्या करना है, ब्रॉट माई, ब्रिंग का क्या होता है, ब्रॉट, समझ में आया। नेक्स्ट, मनु डज टेल लाइज, डज है तो क्या बोला मैंने, तो वर्ब जो होता है उसके साथ एस लगाना है, तो वर्ब हमारा क्या है, टेल, तो टेल के साथ एस लगाओ, तो देखो मनु टेल्स लाइज, समझ में आ रहा है बच्चों। नाउ नेक्स्ट, द लायन डिड किल द लैम्ब, डिड है तो V2 फॉर्म में करो वर्ब को, उसके बाजू में किल है वो, द लायन किल्ड द लैम्ब, ओके। नेक्स्ट, डू ओबे योर पेरेंट्स, तो डू को निकाल दो, आगे है तो ओबे योर पेरेंट्स, ओके। अगर नेक्स्ट, द बॉयज डू लाइक दिस बुक, तो डू है उसमें कुछ चेंज नहीं करना होता है ज़्यादा, सिर्फ उसको निकालना ही होता है, द बॉयज लाइक दिस बुक, ओके। नेक्स्ट, मिशा डिड डू हर होमवर्क, डिड डू, ओके। तो यहाँ पे क्या है, मिशा डिड हर होमवर्क, ओके। मोटू राम डज ईट टू मच, तो डज है तो वर्ब हमारा क्या है, ईट, तो उसके साथ एस लगा दो, मोटू राम ईट्स टू मच, ओके। सो ये आपकी एक्सरसाइज ही है। सो वॉच द वीडियो वंस मोर इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ओके। बाय।